हरे कृष्ण। तो आज हमारे चर्चा के विषय है कि हम भगवत गीता क्यों पढ़ें, शास्त्र क्यों पढ़ें इस आधुनिक युग में, जो कि विज्ञान इतना प्रगतिशील है। तो मैं छोटा सा एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि आधुनिक विज्ञान में कमी क्या है। तो एक संत थे जो रास्ते में लेटे हुए थे, और कुछ देर बाद उनके राजा के एक मंत्री आके बोले, बाबा आप थोड़ा साइड में जाके बैठो क्योंकि राजा आ रहे हैं रास्ते में। तो संत ने पूछा कि राजा कौन होते हैं? तो बोले, राजा जो सबको निर्देश देते हैं, सब निर्देश पालन करते हैं राजा के, वो तो महान है। तो संत बोले, क्या मैं राजा के साथ मिल सकता हूँ? तो बोले, हाँ राजा के साथ आप मिल सकते हैं, जब आएंगे तब मिल सकते हैं। तो जैसे राजा आए तो संत हाथ जोड़ करके राजा के पास गए और पूछा कि महाराज ये आपके निर्देश सब पालन करते हैं? बोले, हाँ सब लोग पालन करते हैं। तो संत बोले, मुझे एक मच्छर हर रोज़ काटता है, तो उनको आप माना कर दीजिए क्योंकि वो मेरा नींद में डिस्टर्ब करता है। तो राजा हंसने लगे, बोले ये तो संभव नहीं है। तो ऐसे ही हम देख रहे हैं कि आधुनिक विज्ञान के युग में एक छोटा सा कोरोना वायरस को लेके पूरा वर्ल्ड कितना परेशान है, और सबको कमरे में बंदी कर दिया, कोई बाहर भी निकल नहीं सकता है, और इसका कोई सही इलाज भी नहीं है। लाखों लाखों लोग मर रहे हैं पूरा दुनिया में। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि जितना विज्ञान प्रगति हो रहा है विज्ञान के, उतना ही समाज में सुसाइड, मर्डर, रेप ये सब बढ़ते जा रहे हैं। इसका कमी नहीं हो रहा है। तो आज से अगर 50 साल पीछे हम जाएंगे, जबकि विज्ञान इतना उन्नत नहीं था, इतना रेप, इतना मर्डर नहीं होता था, इतना सुसाइड नहीं होता। तो आज स्कूल कॉलेज के ज्ञान लेकर हमारे समाज क्या बिगड़ रहे हैं या सुधर रहे हैं? आखिर में आंसर यही आएगा कि समझ बिगड़ रहा है। तो शास्त्र के ज्ञान अगर हम लेंगे और शास्त्र के अनुसार हम चलेंगे, तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से हम मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि ये 4 प्रकार के जो क्लेश हैं, जिसको साधारण व्यक्ति क्लेश बोल के देखता ही नहीं। बीमार पड़ गया, थोड़ा सा दवाई ले लिया, सही हो गया। जैसे पेन किलर लेते हैं तो थोड़ा समय के लिए दर्द कम होता है, फिर उसके बाद जैसे कि तैसे ही रह जाता है दर्द। क्योंकि पेन किलर क्या करते हैं, वो तो नार्व को थोड़ा बहुत इनएक्टिव कर देते हैं, अंदर के बीमारी को तो जड़ से निकल नहीं सकता है। तो शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत इसीलिए है कि शास्त्र हमारे अंदर की जो बीमारी है वो जड़ से उखाड़ देंगे, और शास्त्र से ही हमको ये पता चल सकता है कि कैसे हम जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि नामक बीमारी से हम मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि इस बीमारी से मुक्त होने का कोई ज्ञान आधुनिक विज्ञान में है ही नहीं, कोई भी स्कूल कॉलेज में सिखाया नहीं जाता है। तो ये जो शास्त्र है, ये शास्त्र सनातन जो शास्त्र है, ये भगवान स्वयं बोल के गए हैं। धर्मं धर्मं ही स्वयं भगवत प्रणीतम, मतलब स्वयं भगवान इस धर्म को स्थापित करके जाते हैं। कोई इंसान अगर कुछ कहते हैं तो उसमें 4 प्रकार के त्रुटियां की संभावना है। एक तो उनके जो सेंस है वो इम्परफेक्ट है, अपूर्ण है। दूसरा है वो मायाग्रस्त है। तीसरी है वो भूल जाते हैं।
हर चीज़ को याद नहीं रख पाते हैं। जैसे अगर मैं आपको पूछता हूँ कि कल 12:48 पे आप क्या कर रहे थे, आप आंसर नहीं दे पाएंगे। और चौथा है कि वो धोखा देते हैं। अगर दूसरे को धोखा देने का नहीं मिलता है तो खुद को ही धोखा देंगे। तो ये 4 त्रुटियां होने के कारण कोई भी व्यक्ति के शिक्षा या तो थ्योरी काम नहीं करता है परम सत्य को जानने के लिए। उसके लिए हमको स्वयं भगवान की मदद की ज़रूरत है। तो स्वयं भगवान हमको इस जन्म मृत्यु जरा और व्याधि से मुक्त करने के लिए भागवत गीता रूपी मैनुअल दे के गए हैं। जैसे हम कोई टेलीविज़न सेट खरीदते हैं तो टेलीविज़न सेट के साथ एक मैनुअल दिया जाता है टेलीविज़न सेट कैसे ऑपरेट किया जाए उसके लिए। तो भगवान ने जब इस जगत को सृष्टि किया तो जगत के साथ साथ मैनुअल भी देखे गए कि इस जगत में कैसे रहना है, कैसे चलना है। तो वो मैनुअल है भगवत गीता, इसीलिए हमको भगवत गीता पढ़ना है। तो इस चैनल में हम सीखेंगे शास्त्र क्या है और शास्त्र में भगवान क्या बोलना चाहते हैं। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे इस सब चैनल में जो भी वीडियो रिलीज़ हो रहा है आपके पास पहुंच सके। हरे कृष्णा।